दो दूना 4। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59। ये 59 हो गया रियल में, जबकि ये मार्क कितना था आपका, तो 58 था। देखिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नोबल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इस वीडियो में देखेंगे ग्रुप डी का नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, और दोनों प्रोसेस देखेंगे। जो पिछला 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसका भी देखेंगे, और 2020 का जो प्रोसेस रहेगा 20-21 का वो भी देखेंगे कि किस तरह से पिछले होता था। तो चलते हैं, पहले देख लेते हैं कि जो आरआरबी बोर्ड ने नोटिफिकेशन में दिया था, तो उसको देख लेते हैं कि वो फार्मूला क्या है। तो यहाँ हर चीज़ को हम क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल फुल एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे कैसे होता है। अगर ये वीडियो आप देख लिए तो आप भी समझ जाएंगे, और आप भी कर सकते हैं कि वैल्यू पुट करके फार्मूला में देख सकते हैं कि आपका नंबर कितना आएगा। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए ये जो है ना 2018, यानी कि 2018 का फार्मूला है, इसी के ऊपर आपका होता था। यहाँ पर देखिए देख सकते हैं, यहाँ लिखा है CN नंबर 02 और स्लेस करके 2018 लिखा हुआ है। ये फार्मूला आपको जो है कि यही फार्मूला था, और ये फार्मूला में देखिए कि यहाँ पर ये फार्मूला है आपका, ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है। और ये फार्मूला आपका 2018 का है, लेकिन इस पर अब नहीं होगा नॉर्मलाइज, क्योंकि जो रेलवे ने नया नोटिफिकेशन दे दिया है, और उसमें जो है आपका नया फार्मूला के बारे में बताया गया है। और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है देखिएगा, यहाँ S/S1, और आपका जो है कि फिर गुना में देखिए x माइनस एक्स ए भी प्लस वाई है। तो फार्मूला जो है ये इजी था फार्मूला निकालना, लेकिन इसमें क्या होता था, एरर ज़्यादा आता था। आपका जो है कि 50 मार्क्स या 60 मार्क्स होते थे तो आपका 100 हो जाता था। किसी किसी का ऐसा होता था, किसी किसी का नहीं भी होता था, किसी किसी का घट भी जाता था। तो अब देखते हैं कि रेलवे ने नया फार्मूला क्या है, और नए फार्मूला पे बेस सारे कुछ बताएंगे, क्योंकि पुराने फार्मूला अब जो है कि ओल्ड हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। और नए फार्मूला के ऊपर तो चलते हैं, वो भी देख लेते हैं नया फार्मूला क्या है, फिर एक्सप्लेन करके एग्जांपल के साथ आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है आपका 2020 में जो आया है नोटिफिकेशन, उसमें और एग्जाम का अप्लाई करने वक्त जो नोटिफिकेशन में दिया था ये, और हाल फिलहाल भी इसको ही दिया गया है नोटिफिकेशन में। तो ये फार्मूला जो है कि अभी लागू लागू रहेगा। अभी कब तक लागू रहेगा, 2021 में तो लागू रहेगा, क्योंकि सारे एनटीपीसी का रिजल्ट, ग्रुप डी का रिजल्ट, एएलपी जितने भी एग्जाम होगा आपका रेलवे का, सारे रिजल्ट देखे जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आपके फार्मूला, ये रहा आपका, ये है आपका फार्मूला। तो देखिए इसमें बारीकी से समझेंगे, ये MIJ क्या होता है, MGT क्या होता है, MGQ क्या होता है, MTI क्या होता है, MI क्या होता है, और MIJ क्या होता है, MIQ, हर एक चीज़ बारीकी से समझेंगे। चलिए एक फाइल में उसको बना के रखें और आप लोगों को समझाएंगे विथ एग्जाम्पल। तो वीडियो को बने रहिएगा, क्योंकि इससे अच्छा जो है कि फार्मूला समझाने का कोई तरीका नहीं, बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर है आपका जो है कि फार्मूला का एक्सप्लेनेशन। अब देखिए कि आपका जो है कि MIJ से क्या होता है। तो MIJ से होता है आपका, देखिए MIJ से क्या होता है, तो MIJ क्या होगा, आपके नॉर्मलाइज मार्क होगा। जैसे कि आपने 85 लाए हैं नॉर्मलाइज करके, तो ये फाइनली मार्क होगा आपका, याद रखिएगा, नॉर्मलाइज करके। उसके बाद आप देखिए MGT कहाँ पर है, MGT यहाँ पर है। MGT क्या है, सभी शिफ्ट के टॉप 0.1% कैंडिडेट का एवरेज मार्क, जैसे कि 90। तो याद रखिएगा ये वैल्यू हम जो है कि आपको एग्जाम्पल में यही वैल्यू पुट करेंगे। और MGQ का मतलब क्या होता है, कहाँ पे है MGQ, ये है आपका MGQ, सभी शिफ्ट के टॉप 0 पॉइंट, यहाँ याद रखिएगा 0 पॉइंट, सभी शिफ्ट के 0.1% कैंडिडेट, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन मार्क्स। देखिए अब जो इस्तेमाल होगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी एस्टेटिक का जो है ना ये पार्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले क्या होता था, एवरेज, एवरेज प्लस आपका मीन से कम होता था, लेकिन अब क्या किया है, तो आपका जो है मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल होगा। तो याद रखिएगा यहाँ सभी शिफ्ट के टॉप 0.1% कैंडिडेट के स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन मार्क्स होगा। मीन मतलब माध्य होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। उसके बाद MTI क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ MTI। तो MTI आपके शिफ्ट के टॉप 0.1% कैंडिडेट एवरेज मार्क है, जो कि जैसे कि 70, ये ही आपका एग्जाम्पल में बैठाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो देखिए ये है आपका, तो यहाँ पे देखिए
आपका जो है कि MIQ, आपके शिफ्ट का SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन मार्क जो है कि जैसे कि 60 है, यहाँ कितना लिए हैं, 60 लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर MIJ का मतलब क्या होता है, इसका भी मीनिंग समझ लीजिए। आपके द्वारा प्राप्त रॉ मार्क्स जैसे कि 85 इसका भी हम समझाएंगे कि रॉ मार्क्स कैसे निकाला जाता है, उसका भी नीचे में प्रोसेस है। अब देखिए कि आपने देखे होंगे लिखा हुआ फार्मूला में, कि देखिए फार्मूला में लिखा हुआ है यहाँ पर MGQ, तो ये आपका MGQ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनका भी हमने जो भी एक्सप्लेनेशन है यहाँ नीचे कर रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि MGQ का मतलब क्या, सभी शिफ्ट और उसके सभी कैंडिडेट के अधिकतम मीन और अधिकतम SD का कुल योग है, तो जैसे 65 है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है सभी शिफ्ट एग्जाम जितना शिफ्ट में हुआ है, जैसे मान के चलिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों महीने का जितना भी शिफ्ट का एग्जाम होगा और जितने भी कैंडिडेट अपीयर होंगे उसमें सभी का जो है कि ये मीन और SD का कुल योग, SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का कुल योग होगा, ये MGM जो है कि आपका Q जो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कितना हमने लिया है, 65। अब थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं कि रॉ मार्क्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए रॉ मार्क्स निकालने का जो तरीका बताए हैं, मान के चलिए कि आप कितना नंबर लाए हैं, 74 नंबर लाए हैं, ठीक है। 74 आप क्वेश्चन करके आए हैं और उसमें से आप क्या किए हैं, तो 12 क्वेश्चन आप एज ए मान के चलिए, दिल पे नहीं लीजिएगा, 12 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। तो देखिए 12 नंबर तो ये घटेगा। उसके बाद आपका जो 12 नंबर का जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो भी आपको करेगा। तो 3 से क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी 3 से यहाँ पे भागा देना पड़ेगा। 3 से यहाँ पे भागा देंगे, तो 3 से भगा देंगे तो ये कितना हो गया, 4। देखिए 4 हो गया, और 12 और 4 दोनों माइनस में है, तो यहाँ क्या होगा, 74 माइनस क्या हो जाएगा, 16। अब ये 14 में से 6 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। और ये 7 में से 1 गया तो कितना हो गया, ये 6 में से 1 गया तो कितना हो गया, 5। यानी कि आपका जो रॉ स्कोर बनेगा, तो इसमें जो रॉ स्कोर कितना बनेगा आपका, 58 बनेगा। और यही 58 का वैल्यू हम पुट करेंगे फार्मूला में, और देखते हैं आपको कितना नंबर बढ़ सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इस तरह की वीडियो और बनाते रहे। तो देखिए अब जो, तो ये आपका फार्मूला पे आ गए हैं, ये आप फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिए। देखिए जिस तरह से हमने वहाँ पर फार्मूला रखा था उसी तरह से वैल्यू पुट किए, यानी कि ये आपका क्या है MIG, यानी कि ये है क्या है, जिस जिस जगह वैल्यू जो रखे हैं वही आपको पुट करना है। आप भी अपना इस तरह से कर सकते हैं, कोई भी एज ए काल्पनिक डाटा लेके आप कर सकते हैं। तो देखिए इसका खासियत क्या होगा, देखिए इस फार्मूला में एक खासियत आपको बता देते हैं कि खासियत देखिए यहाँ पे क्या है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर जो हम फार्मूला का खासियत देख रहे हैं आपको, देखिए IQ जो है ना, IQ यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और यहाँ पे भी माइनस हो रहा है और गुना हो गए। देखिए तो इस बार हम इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 से 20 नंबर बढ़ सकता है इस नॉर्मलाइजेशन में, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का, तो इसमें 10 से 20 नंबर। क्योंकि अब देखिएगा कि हम कोई भी डाटा को उल्टा अगर अपोजिट इनपुट करेंगे तो रिजल्ट जो है कि लगभग में बराबर देते हैं। तो चलते हैं अपना यहाँ पर, देखिए ये फार्मूला में सब वैल्यू पुट कर दिए। तो वैल्यू जो पुट है यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको कितना निकलेगा, तो यहाँ से हमारा निकलेगा कितना, अगर इनमें से घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ देखिए तो ये हमको बराबर करके क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम 20/10, और ये गुना में है तो क्या हो जाएगा 2, और प्लस में आपका 65 है। तो प्लस में 65 है, यहाँ से काटेंगे तो ये 2 बार में, तो कितना हो गया, देखिए 4 2 दूना 4। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 59। ये 59 हो गया। रियल में जबकि ये मार्क कितना था आपका, तो 58 था। देखिए दोस्तों इसमें जो है कि किसी तरह का हम हेर फेर नहीं कर रहे हैं। आप इस डाटा को अपोजिट करके भी देख लीजिए, कोई भी डाटा यहाँ से अपोजिट करके देख लीजिएगा, यहाँ से भी अपोजिट करके देख लीजिए, यहाँ से भी कोई दो डाटा को इंटरचेंज करके देख लीजिए, फ़र्क आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 नंबर का आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो पहले वाला फार्मूला है हमारे अकॉर्डिंग जो है कि बहुत एक्यूरेट फार्मूला है, इसलिए विशेषज्ञ द्वारा ये फार्मूला बोर्ड को सुझाया गया है। तो ये तो देखिए कि आपको कितना हो गया, इतना कितने नंबर बढ़ गया आपका, 11 नंबर बढ़ गया। तो हमने इस फार्मूला पे हम रिसर्च किए हैं, तो इस फार्मूला से हमको कितना नंबर बढ़ रहा है, 10 से 20 नंबर ज़्यादा बढ़ सकता है। आप देखिए कि वीडियो में बने रहिएगा, आप बताएंगे किसके कितने नंबर बढ़ेंगे, तो वो भी देख लीजिए नीचे में। तो देखिए नंबर कितने बढ़ सकते हैं, देखिए एक जो है 85 से 95 वाला, यानी कि इसका देखिए ये क्या है,
अगर ये इजी शिफ्ट होगा तभी तो इतना नंबर कैंडिडेट यहाँ पहुँचा दिए कि 85 से 95। तो इसका मतलब है कि यहाँ नहीं भी बढ़ सकता है या 1 या 2 नंबर बढ़ सकता है। अब देखिए थोड़ा-सा ईज़ी, थोड़ा-सा मतलब कि ईज़ी से थोड़ा डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हलवा। तो ये 70 से 75 वाले का कितना बढ़ सकेगा? 10 से 5 बढ़ सकता है। देखिए 10 से 5 कहने का मतलब 5 भी बढ़ सकता है। तो ये इतना मान के चलिए। अब 65 से थोड़ा मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम जब हुआ होगा जिस शिफ्ट में, तो 65 से 75 के वाले क्या है? 5 से 15 बढ़ सकता है। जैसे आपका बढ़ा, तो आपका कितना बढ़ा? आपका 11 नंबर बढ़ा। तो देखिए ये तरीका सही है कि कम ही नंबर बढ़ रहे हैं। तो आपका कितना बढ़ा? आपका जो हो गया नंबर कितना हो गया था? तो देखिए कि इस 69 हो गया, जबकि आपका रॉ मार्क्स कितना था आपका? तो 58 था। अब देखिए 65 से कम यानी कि बहुत हार्ड शिफ्ट हुआ, बहुत हार्ड शिफ्ट हुआ है तो इसको क्या होगा? फ़ायदा होगा। तो यहाँ से 15 से अधिक बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों